नमस्कार, आप देख रहे हैं सा न्यूज। अभी हम ढाका थाना क्षेत्र के गांधी चौक पे हैं। जैसा कि पीछे हमारे साथ एक दृश्य देख सकते हैं जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है और श्रद्धांजलि लेकर पोस्टर उतरे हुए गांधी चौक पे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। और क्या है मैटर, क्या है मामला, चलिए इन्हीं लोग से जानते हैं क्यों श्रद्धांजलि का पोस्टर लेके गांधी चौक पे उतरे हुए हैं। तो आइए इन लोग से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सा न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके दर्शक को धन्यवाद कहना चाह रहा हूं, आप सभी मीडिया बंधु को। आज पूर्वी चंपारण की ढाका की धरती से, गांधी चौक से, हमारे बॉर्डर के अस्तबल से लेकर राष्ट्र के विभिन्न कोने में जो हिंदूवादी विचारधारा रखने वाले और राष्ट्र के प्रति स्नेह रखने वाले व्यक्तियों की हत्या, मिनिमम हत्या किया जा रहा है एक सुनियोजित तरीके से। उसी के प्रतिशोध में हम लोग जो है एक आज मार्च निकाले हुए हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में। और भारत सरकार से हम लोग इस पे मांग करते हैं कि जो हर्ष के हत्यारे हो उनको फांसी की सज़ा दी जाए और हर्ष के परिवार वाले को नौकरी दिया जाए और उनकी सुरक्षा जो है निश्चित किया जाए। और चूँकि बिहार के चंपारण से लेकर सीतामढ़ी से लेकर गोरखपुर तक के बीच में बॉर्डर नेशन पे काम करने वाले जितने भी राष्ट्रवादी युवा हैं उनकी एक सुनियोजित जिहाद के माध्यम से जो है हत्या किया जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अच्छा, कंफर्म आप ये कह सकते हैं कि हर्ष का जो हत्या हुआ है, हत्या या साजिश है, क्या लगता है? हर्ष की हत्या है, एक साजिश, एक सुनियोजित तरीके से हर्ष की हत्या किया गया है। इसका पूरा वीडियो निकला है, पूरा भारत देख रहा है। 10 लाख इनाम भी घोषित इनके ऊपर, मतलब ये जी बताइए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये कर्नाटक में जो हिजाब विवाद चालू हुआ है, उस हिजाब विवाद में ये सक्रिय बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जी, जो स्कूल में हिजाब का विरोध कर रहे थे। मतलब स्कूल में हिजाब का क्या ज़रूरत है? हिजाब और घूंघट का स्कूल में क्या ज़रूरत है? सिर्फ स्कूल में मतलब अपना स्कूल कोड, सिविल कोड चलेगा ना कि हिजाब चलेगा? तो इसका विरोध कर रहे थे हमारे हर्षा भाई, तो उनका रात्रि 9 बजे हत्या कर दिया गया। मात्र रात 9 बजे हत्या उनका कर दिया गया। हाँ, PFI संगठन के द्वारा उनका मतलब साजिश बड़े तरीके से रचकर उनका हत्या कर दिया गया। सबसे पहले अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम विक्रम कुमार उर्फ बबलू चौधरी हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता हूं और संघ से बिलोंग करता हूं। अगर मेरा संगठन अगर कमज़ोर होता तो हम पहले बिलबिलाते। हम बिलबिलाते नहीं हैं, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे संगठन में सारे समाज को हम एक संदेश दे रहे हैं कि आज आप लोग जगिए कि जिस चीज़ के लिए मांग किया गया है वो गलत मांग नहीं था। विद्यालय में हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी बराबर होते हैं। किसी भी कॉलेज विद्यालय में शिक्षा सबको बराबर देख करके दिया जाता है। और वहाँ ड्रेस भी एक इसलिए होता है कोई पता नहीं चले कि ये हिंदू है या गरीब है, सभी छात्र छात्राएं समान दिखे और समान परिवेश में रहे। हाँ, यही सम्मान परिवेश में, यही मेरा विद्यालय का संदेश होता है। और उसमें उसने अगर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने अगर ऐसा किया तो कोई गलत नहीं किया। हमें जगना चाहिए, हमें हमारे देश में लोगों को समझना और समझाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना गलत कर रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यानी कि आपको लगता है कि जो हर्षा जी समानता के लिए आवाज़ उठाए तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, आपको कहने का मतलब यह है? इस प्रदर्शन का तो मतलब यही है जी। इस प्रदर्शन का अगर मान लेते हैं अगर साजिश के तहत यह काम किया गया है तो इसके लिए सरकार को तो एक्टिव होनी पड़ेगी। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से न्याय की मांग करेंगे हम लोग। हमारे इस प्रकार से अगर इस तरह से हत्या होती रहेगी तो फिर हमारे संगठन का क्या मतलब होगा? हम संगठन अपने देश को बचाने के लिए चला रहे हैं ना। अगर यह संगठन ना हो तो मेरा राष्ट्र बच नहीं पाएगा, राष्ट्र मेरा रसातल में चला जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, हिंदू वाहिनी सेना है, ये सारे संगठन मिल करके हमारे राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। हर जगह देखिए, कभी आप एनी टाइम देखिएगा, कभी भी मेरे राष्ट्र में कहीं अगर संकट आता है तो ये बजरंग दल का कार्यकर्ता दुख में भी जाकर के साथ देता है, सहयोग करता है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दुख में भी, चाहे वह आपको भूकंप हो या बाढ़ हो या किसी प्रकार से त्राहिमाम, हमारी देश की जिस क्षेत्र में जनता त्राहिमाम होती है, ये अपने पैसे के दम पर, अपना खर्चा के दम पर जाकर सहयोग करती है। फिर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय क्यों? सरकार क्यों नहीं इस पर सुनेगी? इसलिए हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे जितने भी संगठन के साथी है, सारे लोगों ने मिलकर अगर यह मांग किया है तो सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। यानी कि
जो न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग, न्याय कब तक मिलने का चांस है? सरकार आप लोगों की बात सुन चुकी है, अभी सुनने वाली है, या सुनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा है, अगर सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार जितना जल्द अगर हमारे प्रति अगर न्याय करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें सड़क पर भी उतरने आता है। अभी तो हम आपको आगाज़ कर रहे हैं, आप मेरे आगाज़ को अगर ढंग से सुन ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो हमें सदन से लेकर सड़क तक हमें पूरी तरह से कार्रवाई करने में या हम लोग को उतरने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, भाई साहब ने हिजाब का जो सवाल उठाया, स्कूल में यूनिफॉर्म, आपको क्या लगता है उस पर कुछ अपना बाइट देना चाहेंगे कि स्कूलों में जो अपने अपने धर्म के पोशाक होते हैं, जैसे हिंदू का अलग पोशाक होता है, हिंदू ईसाई अलग है, मुस्लिम अलग है, अलग अलग के धर्म के लोग हैं, अगर अलग अलग कपड़े पहन कर जाने लगे तो वो अच्छा लगेगा कि स्कूल का जो यूनिफॉर्म एक होता है वो पहन के जाए तो अच्छा? नहीं, इस पर तो आप ऐसा है, विश्व में आप देखिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था चल रहा है, जो स्वास्थ्य संस्था, वो कहाँ देखता है कि आप मोहम्मदन है, आप हिंदू है, या आप सिख है, ईसाई है, या आप क्रिश्चियन है, नहीं देखता है ना। उसी प्रकार से विद्यालय है, समझे। डॉक्टर अगर शिक्षा जहाँ दिया जाता है वहाँ पर अगर समझ लिया जाए कि हाँ यहाँ फलना जात हो, चिल्ला जात है, तो इसका तो ये अर्थ नहीं हुआ। हम एक ड्रेस में, एक भेष में और एक शिक्षा देते हैं ताकि हमें वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। और हिजाब का मतलब क्या? स्कूल में कौन चीज़ का हिजाब होगा? विद्यालय में किस चीज़ का हिजाब होगा? विद्यालय में क्यों घूंघट? हमारी बच्चियाँ, हमारी भी तो हिंदू बच्चियाँ घूंघट शादी के बाद लगाती है, इसका मतलब क्या है विद्यालय में लगाएगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब पाखंड है, उस पाखंड के खिलाफ हमारी संस्था आवाज़ उठा रही है और उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाह न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप